बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जो कभी मुस्कुराती नहीं थी। राजा और रानी ने उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। उसके पास शानदार कपड़े और गहने थे। दरबारी चाचा ने उसे चुटकुलों और तरकीबों से हंसाने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुख्य चिकित्सक को बुलाया और उसकी राय पूछी। उसने उन सभी औषधियों और जड़ी बूटियों को आजमाया जिनके बारे में वह जानता था, लेकिन फिर भी राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। वजीर ने कहा, महाराज, हमें उस व्यक्ति के लिए इनाम की घोषणा करनी चाहिए जो राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इनाम बहुत मूल्यवान होना चाहिए। मेरे राज्य में सबसे मूल्यवान चीज मेरी बेटी है। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी उसके चेहरे पर मुस्कान लाएगा, मैं उसकी शादी उसी से कर दूंगा। इसलिए यह घोषणा की गई कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसाएगा वह उससे शादी करेगा। कलाबाज, जोकर और जादूगर, अमीर आदमी और गरीब आदमी, व्यापारी और भिखारी, सभी राजकुमारी से शादी करने के बारे में सोचने लगे और उसे मुस्कुराने के लिए हर तरह की योजना बनाने लगे। कोई बोलने वाला तोता लाया, जादूगर ने खरगोश निकाले, टोपियों से रिबन और रंगीन स्कार्फ निकाले, कलाबाजों ने तरह तरह के करतब दिखाए, व्यापारियों ने दुनिया भर से सामान दिखाया। यह चकाचौंध भरी चीजों और शो की कभी न खत्म होने वाली धारा थी। लेकिन राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। वहाँ एक युवा लकड़हारा था जिसने उद्घोषणा नहीं सुनी थी। वह उस समय जंगल में था। वह अत्यंत सरल और मूर्ख व्यक्ति था। उन्होंने दुनिया का ज्यादा हिस्सा नहीं देखा था। उसे एक घोड़ा मिला जो जंगल में भटक गया था। राजा के अस्तबल में घोड़ा नया जवान था। लकड़हारे ने पहले कभी घोड़ा नहीं देखा था। वह इसके चारों ओर गया। इसका एक चेहरा और लंबा शरीर था और पीछे की ओर एक मूंछ जैसा कुछ था। मुझे लगता है कि यह चीज मुझे अपने घर तक लकड़ी ले जाने में मदद कर सकती है। उसने सोचा, इसकी एक तरफ आंखें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठूं। इस तरह हम दोनों पक्षों को देख पाएंगे। इसलिए वह पीछे की ओर मुंह करके और अपनी लकड़ियों का गट्ठर पकड़कर घोड़े पर चढ़ गया। उसने उस मूंछ को लटका दिया जो वास्तव में घोड़े की पूंछ थी। इससे घोड़ा इतना घबरा गया कि वह उछल पड़ा। लकड़हारा घबरा गया और उसने लकड़ी का गट्ठर नीचे गिरा दिया। घोड़ा स्थिर अवस्था में सरपट दौड़ा। राजकुमारी ने लकड़हारे को घोड़े पर पीछे की ओर जाते देखा और जोर से हंसने लगी। राजा और रानी प्रसन्न हुए। लकड़हारे को बुलाया गया और उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी शादी राजकुमारी से कर दी गई और वे दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे।